हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल हैबल क्लासेस में। सो गाइस, आज अपनी जो क्लास होने वाली है वो रेशियो एंड प्रोपोर्शन की होने वाली है। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने किया था प्रॉफिट एंड लॉस। आज उसी मैथ की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम पढ़ने वाले हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन के कुछ क्वेश्चन। तो ओके, चलिए शुरू करते हैं। तो अपना ये पहला क्वेश्चन है, यदि ए और बी के मान का अनुपात 2:5 है। ओके, ए और बी के मान का अनुपात 2:5 है और उनके मान का योग 35 है। इनका रेशियो दिया गया है 2:5। तो बोला गया है इनका योग जो है वो 35 है। इधर योग कितना हो जाएगा? 7 का मान कितना दिया है? 35। ये कितना गुना है? 5 गुना है। तो ये भी 5 गुना हो जाएगा। ये हो जाएगा अपना 10, ये हो जाएगा अपना 25। पूछा क्या गया है? ए का मान पूछा गया है। ए का मान जो है वो 10 हो जाएगा। ओके, समझ में आ गया? ए का मान 10 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले। चलिए अगला जो क्वेश्चन है वो है, अनिल सुनील से 4 साल छोटा है। अनिल जो है वो 4 साल छोटा है सुनील से। ओके, और उनकी आयु का अनुपात 7:9 है। ये अनिल है, ये सुनील है। रेशियो जो है वो 7:9। ओके, 4 साल छोटा है अनिल। यहाँ पे कितना छोटा है? यहाँ पे 2 रेशियो छोटा है। 2 रेशियो का मान कितना दिया गया है? 4। कितना गुना है? ये 2 गुना है। ये भी 2 गुना हो जाएगा। ये 14 हो जाएगा, ये हो जाएगा 18। पूछा क्या गया है हमसे अनिल की आयु पूछी गई है। तो अनिल की आयु जो है वो 14 साल हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है अपना वो बोला है, यदि ए अनुपाते बी का अनुपात 3:6। ए और बी का रेशियो दिया है 3:6 और बी और सी का रेशियो दिया है 7:28। ओके, अब पूछा है हमसे ए रेशियो बी रेशियो सी। तो आइए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो इसको भी हम काट सकते हैं ना। ये अपना 1:4 हो जाएगा, क्योंकि 7 एकम 7, 7 चौक 28। ओके, अब अपना ए और बी का रेशियो कितना है? 3 और 6। हम ए और बी के नीचे लिख लेंगे 3 और 6। और बी और सी का कितना है? 1 और 4 है। चाहे आप 7:28 लिख लीजिए, चाहे 1:4 लिख लीजिए, कोई बात नहीं, बाद में इसे भी कट जाना है। आइए 4 लिख लेते हैं। अब बी और सी का रेशियो जो है हम इसके नीचे लिखेंगे 1:4। ओके, चलिए अब जो खाली स्थान है वो खाली स्थान कौन कब्जा कर लेगा? इसके पहले वाला। मतलब यहाँ पे अगर कुछ नहीं है तो इसके पहले वाला यहाँ पे आ जाएगा, ये 6 आ जाएगा। और यहाँ पे कुछ नहीं है तो ये आ जाएगा 1। ये आ जाएगा 3, 6 कम 6, 4 6 चौक 24। ओके, अब ये कट जाएगा, 3 से कट जाएगा सब। ये आ जाएगा 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और ये हो जाएगा 8। 3 8 24। ओके, अपना रेशियो आ गया 1:2:8। ऑप्शन नंबर 2। ओके, आई होप समझ में आ गया होगा। ए अनुपाते बी का मान दिया है 3:6। बी और सी का दिया है 7:28। इसको हम काट देते हैं, 1 4 आ गया। ए और बी का लिख लेते हैं 1 3 6 और बी और सी का लिख लेते हैं 1 4। जो खाली स्थान है उसके पहले वाला ले लेता है। यहाँ भी खाली स्थान है तो ये 1 आ जाएगा। अब इसका हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, 3 6 24। ये कट जाएगा 3 से तो आ जाएगा 1 2 8। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
सो गाइस अपना अगला क्वेश्चन है, दिया है A रेशियो B रेशियो C। ये दिया है 1/2, 1/3, 1/5। अब पूछा क्या है, पूछा है C रेशियो B रेशियो A क्या होगा। ओके, आइए ये फ्रैक्शन में है, तो अगर फ्रैक्शन में आ जाता है रेशियो निकालने के लिए, तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, जो नीचे के 3 नंबर हैं इनका एलसीएम ले लिया जाता है। ओके, अगर इनका हम एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 3 15 दूनी 30। अब एलसीएम 30 आ गया तो सब में हम 30 का मल्टीप्लाई कर देंगे। सब में अगर हम 30 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पे 15, यहाँ पे 30 का कर देंगे तो ये हो जाएगा 10, यहाँ भी 30 का कर देंगे, ये 5 से कट के हो जाएगा 6। तो अपना जो रेशियो आ गया 15 रेशियो 10 रेशियो 6। अब पूछा क्या है, सी बी ए। सी जो है अपना 6 है, बी जो है 10 है, ए 15 है। तो अपना आंसर ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कोई प्रॉब्लम तो नहीं, चलिए। सो गाइज अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, यक्स का मान बताइए। एक्स का मान बताइए और दिया है हमें 7:x = 28:48। ओके, अब अगर कभी ऐसा दिया होता है, रेशियो में दिया है तो उसको हम फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं। ये अपना ऐसे हो जाएगा, ये हो जाएगा 28/48। ओके, चलिए अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। अब ये हो जाएगा 7 × 48 अपान यहाँ पे x = 28। ओके, 7 से कट जाएगा, 7 चौक 28, ये 4 से कट जाएगा 12, तो x = 12 अपना आंसर आ जाएगा। ओके, ऑप्शन नंबर 2। आई होप समझ में आ गया होगा। 7:x = 28:48। इसको हम यहाँ से ऐसे भी कर सकते हैं, पहला जो होता है वो चौथे से मल्टीप्लाई हो जाता है और दूसरा जो होता है वो दूसरे से मल्टीप्लाई हो जाता है। 7 × 28, 28 × x, तो x = 28 नीचे आ जाएगा। यही यहाँ पे हुआ है। ये स्टेप आप स्किप कर सकते हैं। 27 × 48 और 28 नीचे आ जाएगा, बिल्कुल सेम इसी तरीके से। ओके, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो बोला है 64 और 81 के मध्य का समानुपात बताइए। समानुपात क्या होता है, जैसे कि एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे A/B। ए और बी का मध्यानुपात अगर पूछ ले आपसे, ए और बी का मध्यानुपात, तो ए और बी का मध्यानुपात क्या होता है, मान लेते हैं कि हम मध्यानुपात A/x। ये लिखा कैसे जाएगा, A/x, ये समानुपात का निशान है। आइए फिर x/b, हमें x फाइंड करना है। अपना जो समानुपात है हमने x ही लिया है, तो ये क्या हो जाता है, x² = रूट नहीं होगा यहाँ पे, x² = AB। ओके, अब x = हो जाएगा √AB। ओके, चलिए उसके बाद हम सॉल्व करें। तो अपना यही होता है और इसी पर हमें ये सॉल्व करना है जो क्वेश्चन हमें पूछा गया है। तो आइए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो हमें पूछा गया है 64 और 81 के मध्य का समानुपात। 64 और 48 इसके मध्य का अनुपात पूछा है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 64:x, x/48। अब ये हो जाएगा x² = 64 × 48। ओके, सॉरी, यहाँ पे 81 है, 81 दिया है, 81
चलिए अब ये x इक्वल टू हो जाएगा रूट में 64 इंटू 81। अब रूट ले लेंगे इसका, ये आ जाएगा 8। अब रूट हटा देते हैं, ये 64 का 8 हो जाएगा, 81 का 9 हो जाएगा। x इक्वल टू आ जाएगा 72 गाइस, ये अपना आंसर हो जाएगा। समझ में आया? 64 और 81 दिया है, इसका मध्य अनुपात निकालना है, तो ये x स्क्वायर हो जाएगा 64 इंटू 81, रूट में आ जाएगा 64 इंटू 81, 64 का 8 हो जाएगा और 81 का 9 हो जाएगा इंटू, अब 9 और 8 का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये 72 हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला जो क्वेश्चन है गाइस, अगला जो क्वेश्चन है अपना, x और y की वर्तमान आयु 4:5 है, 4:5 है। ये क्या है? वर्तमान है। ओके, उसके बाद पूछा है 7 वर्ष के बाद 6 और 7 हो जाती है, ये जो है 7 वर्ष बाद है, 7 वर्ष बाद। ओके, चलिए ये दो तरीके से लग जाती है, दोनों तरीके देख लेते हैं हम। आइए थोड़ा सा इधर देख लेते हैं। 4:5 ये तो वर्तमान है, और 7 साल के बाद 6-7 हो जाती है। अब इसमें हम गैप देखेंगे, गैप अपना बराबर है, ये जो है 7 साल के बाद हो जाती है, कितना? 6-7। 4 और 5 में गैप बराबर है, 1 है, यहाँ पे गैप 1 है। ओके, अब यहाँ पे एक्चुअली में कितना है? 2 इधर भी है, इसका मतलब कि 2 रेशियो बराबर कितना दिया है अपने को? 7। तो 1 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा? 7/2। और निकालना क्या है अपने को? निकालना है x का मान, वर्तमान उम्र बतानी है, x की वर्तमान आयु बतानी है। तो वर्तमान आयु कितनी है? 4। तो ये 2 से 2 कट जाएगा, अपना आ जाएगा आंसर 14 वर्ष। 14 वर्ष। एक तो अपना ये तरीका हो गया, और दूसरा तरीका जो है वो अपना, दूसरा तरीका है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला, इसको क्या बोला जाता है? लड़ाई कॉन्सेप्ट। आइए, ये अपना है लड़ाई कॉन्सेप्ट। यहाँ पे ये कितना है? 7 है, यहाँ पे भी 7 है, इसका इससे मल्टीप्लाई करो, इसका इससे मल्टीप्लाई करो और आपस में घटा दो। 7 चौक 28 माइनस 6 पंचे 30, जो बड़ा हो सीम से वो घट जाएगा, 30 इधर आ जाएगा, 28 में घट जाएगा, तो कितना आ गया? 2। अब क्या करो? अब 7 को 7 से करो और 6 को 7 से करो, 7 7 49, 7 6 42। अब आपस में घटा दो, कितना आ जाएगा? 7। 2 बराबर 7, तो 1 रेशियो बराबर 7/2। निकालना क्या है? 4 का मान निकालना है अपने आपको, x का वर्तमान आयु इंटू 4, ये 2 कट जाएगा, ये आ जाएगा 7 दूनी 14 साल, 14 वर्ष। ओके गाइस, आई होप समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है 225 रुपये हैं, जिनमें से 1 रुपये और 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के शामिल हैं। उस क्रम में उनकी संख्याओं का अनुपात, मतलब 1 रुपये का सिक्का 8 रेशियो में है, और 50 पैसे वाला 5 रेशियो में है, 25 पैसे वाला 3 रेशियो में है, और टोटल हमें पैसा दिया है कितना है? 225। ओके, तो 1 रुपये के सिक्कों की संख्या निकालनी है, 1 रुपये के सिक्कों की संख्या। आइए, 1 रुपये का कितना है? 8 है, कितना रुपये हो जाएगा? 8 रुपये हो जाएगा। ओके, आइए, अब 50 पैसे का 5 है, तो कितना रुपये हो जाएगा? 2.5 रुपये हो जाएगा, 2.5। इधर आ जाइए, 25 पैसे का 3 है, तो कितना हो जाएगा? ये 75 पैसे हो जाएगा, 75 पैसे। अब इसको हम अगर ऐड कर लें तो हमारा इसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 2 10, 10 1 11 रुपये 25 पैसे। ओके, 11 रुपये 25 पैसे।
अब 11 रुपये 25 पैसे किसके बराबर है? 225 के बराबर है। ये तो रेशियो में है, लेकिन एक्चुअल वाली वैल्यू हमें क्या दी गई है? 225 रुपये। ये कितना गुना हो जाएगा? ये लगभग हो जाएगा 20 गुना, 20 गुना हो जाएगा। और ये 20 गुना हो गया तो सारे 20 गुना हो जाएंगे। ये भी 20 गुना हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 160। यही हमसे पूछा गया है। अगर 50 पैसे वाला पूछता, ये भी 20 गुना हो जाता, ये हो जाएगा 100। और ये भी 20 गुना हो जाता, ये हो जाता 60। ओके, चाहे जो पूछे सबका 20 गुना कर देना है, क्योंकि ये जो है ये अपना 20 गुना है। चलिए, ये अपना आंसर हो जाएगा 160 रुपये। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है अपना, अगले क्वेश्चन में बोला है 7a इक्वल टू 8b और 14c। तो हमें फाइंड करना है a रेशियो b रेशियो c। चलिए सबसे पहले ए बी का हम निकाल लेंगे। यहाँ है 7a इक्वल टू 8b। अब a को अगर हम b को इधर लेके आए तो a/b हो जाएगा। 8 तो यहाँ पहले से है और 7 को इधर लेके चले आए, ये a और b का रेशियो आ गया 8:7। आइए अब b और c की बात करें तो 8b इक्वल टू 14c। b है यहाँ, c को नीचे लाते हैं और ये 14, यहाँ पे 8, ये कट जाएगा 2 से, 2 7 14, 2 चौक 8, 7:4। आइए अब यहाँ पे वैल्यू रख देते हैं। a और b का कितना है? 8 7। b और c का कितना है? 7 4। हमने बताया था कि जो खाली जगह होती है उसके पहले वाला ले लेता है। यहाँ पे 7 आ जाएगा, यहाँ भी 7 आ जाएगा। आइए ये आ जाएगा 8 7 56, 7 7 49, ये हो जाएगा 7 चौक 28। अब ये सारे नंबर 7 से कट रहे हैं, काट दो। 7 7 49, ये हो जाएगा 7 8 56, 7 7 49, 7 चौक 28। तो अपना आंसर जो आ गया वो आ जाएगा 8:7:4। ये अपना आंसर है, ऑप्शन नंबर 8743, ऑप्शन नंबर 3। ओके, समझ में आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें। चलिए तो अगला जो क्वेश्चन है अपना, अगला क्वेश्चन है यदि x का 40% y के 15% के बराबर है तो, यदि x का 40% y का 15% के बराबर है तो हमें फाइंड क्या करना है? y माइनस एक्स अपान y प्लस एक्स निकालना है, इनका रेशियो निकालना है। चलिए यहाँ आइए, दोनों साइड है, इधर भी परसेंटेज है, इधर परसेंटेज है, परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा अपना। y को हम इधर लाते हैं। ओके, यहाँ पे 15 है, यहाँ पे 15, यहाँ पे 40 है, 40 इधर आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, 5 से कट जाएगा, 5 3 15, 5 8 40। ओके, अब x का मान 3, y का मान 8 यहाँ पे रख देते हैं। y का मान 8 और यहाँ पे 3 रखेंगे, कितना आ जाएगा ऊपर? ये आ जाएगा 5 और इधर 8 और 3 11। ये अपना हो जाएगा आंसर 5:11। ओके, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की ओर चले। चलिए अगला जो क्वेश्चन है वो बोल रहा है कि 40 पैसे और 6 रुपए में क्या अनुपात है? 40 पैसे और 6 रुपए, ये रुपया है, ये पैसा है। या तो हम इसको भी रुपए में बनाएं या कि इसको हम पैसे में बनाएं, क्योंकि अपना जो वैल्यू होना चाहिए वो बराबर थी होनी चाहिए। ये 40 है, 40 पैसा है, तो इसको हम भी पैसे में बना लेते हैं। 6 रुपए में कितने पैसे? 600 पैसे। अब अपना रेशियो आ जाएगा, इधर 0 से 0 गया,
ये 2 दूनी 4 और ये 30, फिर कट जाएगा 1:15। ये अपना आंसर हो जाएगा 1:15, ऑप्शन नंबर 3। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलें। चलिए अगला जो क्वेश्चन है अपना, दो संख्याएं 3:5 के अनुपात में है। दो संख्याएं हैं, उनका रेशियो दिया हुआ है 3:5। ओके, यदि प्रत्येक संख्या में 10 की वृद्धि की जाए तो अनुपात 5:7 हो जाएगा। बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह है। इसको हम चाहे लड़ाई कॉन्सेप्ट से लगा लें, चाहे एक दूसरा जो तरीका हमने बताया था उससे। आइए, 10 ऐड किया जाता है दोनों साइड, तो कितना हो जाएगा 5:7। आइए इसको हम लड़ाई कॉन्सेप्ट से अलग कर लेते हैं। 7 त्रिक 21, 5 पचम 25, 25 में से 21 गया, कितना 4 रेशियो बचा। ये 7 में 3 का भाग गुणा करना है और 5 का 5 में, तो ये 25 हो गया और 21 हो गया। 25 में से 21 घटा देना है, कितना आएगा 4। अब 7 धामा 70, 5 धामा 50, 70 में 50 घटाएंगे तो कितना आएगा 20। अब यहाँ हमारा 4 रेशियो बराबर 20 आ गया। 1 रेशियो बराबर कितना आ जाएगा 5। हमें निकालने के लिए क्या बोला है, संख्याएं बताइए। दोनों संख्याएं पूछा है ये, तो ये पहली संख्या हो जाएगी 5 3 15, ये भी कितना 5 हो जाएगा, ये भी 5 हो जाएगा। 5 पचम 25, 15:25, 15 और 25 हो जाएगी अपनी संख्याएं जो हैं, ये 15 और 25 हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर 2 अपना आंसर। ओके, आई होप समझ में आ रहा होगा, सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये कॉइन्स वाला फिर क्वेश्चन है। एक बैग में 7:6:5 के अनुपात में 20 पैसे, अच्छा ये 20 पैसे, 25 पैसे और 50 पैसे के सिक्के शामिल हैं, जिनकी राशि 297 रुपये है। 297 रुपये है 25 पैसे के सिक्के। आइए पहले यहाँ पे देख लेते हैं। 20 पैसे जो हैं वो 7 सिक्के हैं इसके, तो कितने रुपए हो जाएंगे, 7 दूनी 14, 1:40। ओके, अब आइए 25 छक्का 150, ये कितना हो जाएगा 1.5 रुपया हो जाएगा। और 50 पैसे के हैं 5, तो ये कितने हो जाएंगे 2.5 रुपये। ओके, चलिए तो ये कितना हो गया अपना 4 हो गया। 4 और 1 5:40, 5:40। इसका एक्चुअल वैल्यू कितना दिया गया है 297 रुपये। ओके, 297 रुपये। आइए अब इसको हम क्या करें, ये अगर हम यहाँ पॉइंट हटा देते हैं तो इधर एक 0 लग जाएगा। ओके, अब इसको हम 3 से काट लें, ये आ जाएगा 18 और इधर आ जाएगा 3 9 27, 2 3 9 27। ओके, चलिए फिर से कट जाएगा ये कितने से, 3 से। 3 6 18, 3 3 9, 3 3 9। ओके, अब 6 से काट लेते हैं, 6 पंचे 30, 6 पंचे 30। 1 रेशियो बराबर अपना कितना आ गया 55। अब किसका पूछा है, 25 पैसे का पूछा है। 25 पैसे कितना दिया है 6, 6 × 55, ये अपना आंसर आ जाएगा 6 पंचे 30, 6 पंचे 30, 3 33, 330 अपना आंसर आ जाएगा। ओके, कितना, ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4 अपना आंसर हो जाएगा। दिया है 25 पैसे, 20 पैसे, 25 पैसे और 50 पैसे के सिक्के हैं, उनकी संख्या का रेशियो है 7 रेशियो 6 रेशियो 5 रेशियो, और टोटल जो है रुपये वो 297 रुपये हैं। तो इसका हम आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे, तभी तो हमें पता चलेगा कितने रुपए हुए। मतलब कि 20 पैसे के 7 सिक्के हैं तो टोटल पैसे कितने हुए 1:40। ऐसे इसका 1.5, इसका 2.5 रुपये। अब टोटल हमारा 5:04 हुए, 5:40 हुए। यहाँ से अगर हम दशमलव हटाएंगे तो यहाँ 0 लग जाएगा। 18 से इसको अगर हम काट लेंगे तो ये 55 आ जाएगा। 1 रेशियो बराबर 55। 6 रेशियो के बारे में पूछा है, 6 × 55 बराबर 330। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है अपना 25 और 121 का मध्यानुपात। पहले क्वेश्चन हम इस पे कर चुके हैं। 25
और 121, इसको यहाँ हम 25 लिख लेंगे। रेशियो x, ये समानुपात x रेशियो 121। पिछले क्वेश्चन हमने ऐसा कर चुके हैं। तो ये अपना पहला इंटू चौथा हो जाएगा, मतलब 25 गुणे 121, और ये हो जाएगा x स्क्वायर इक्वल टू 25 इंटू 21। अब यहाँ पे x स्क्वायर हट जाएगा तो यहाँ रूट लग जाएगा, ये हो जाएगा 25 गुणे 121। अब x बराबर रूट हटाएंगे तो ये 25 का 5 आ जाएगा, और यहाँ पे ये आ जाएगा 121 का, ये टोटल आ जाएगी x बराबर 55। ओके गाइज, ये आप अपना ऑप्शन नंबर 2 55 x बराबर अपना आंसर हो जाएगा। ओके, आई होप समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन है 60 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात। यहाँ पे मिल्क है और यहाँ पे वाटर है, इनका रेशियो दिया है 2:1। इसके अनुपात को क्रमशः 1:2 व रेशियो 2 बनाने के लिए कितना अधिक पानी मिलाया जाएगा। आइए, पहले कितना दिया है 2:1, ये मिल्क है, ये वाटर है, और बोला कितना है बनाने के लिए 1:2, 1:2। अब इसमें बोला क्या है कि मिलाने के लिए किसको बोला है, पानी मिलाने के लिए बोला है, पानी मिलाने के लिए बोला है ना। पानी मिलाने के लिए अगर बोला है तो दूध की मात्रा में कोई फ़र्क आएगा क्या? दूध तो उतना होना चाहिए, लेकिन है नहीं, तो इसको हम पहले बराबर करेंगे। दूध को बराबर करेंगे तो ये हो जाएगा 2 और इधर हो जाएगा 4। ओके, अब हमें ये 3 रेशियो का मान कितना दिया है 60 लीटर। अब 3 रेशियो का मान 60 लीटर दिया है, ये कितना गुना होगा 20 गुना। अब ये मिलाने के बाद ये कितना रेशियो हो गया 4 2 6 रेशियो हो गया, तो ये भी 20 गुना हो जाएगा। इसका मतलब पहले तो 60 था जो हमें दिया गया है, पहले 60 था, अब हमने पानी मिलाया तो ये कितना हो गया 120 लीटर। 120 लीटर। अब ये पूछा है कि कितना पानी मिलाया गया, कितना पानी मिलाया गया 60 लीटर मिलाया गया। 120 में हम 60 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 60 लीटर, क्योंकि दूध तो मिलाया नहीं गया है। फिर से देख लेते हैं, मिल्क और वाटर का रेशियो दिया गया है 2:1, और बोला है कि कितना पानी मिलाया जाए कि अनुपात 1:2 हो जाए। पानी मिलाने के लिए बोला है, ना कि दूध मिलाने के लिए बोला है। तो हम दूध की मात्रा को बराबर कर लेंगे रेशियो में। यहाँ पे 1 है, 2 से हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 2 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। ओके, अब 3 रेशियो का मान हमें 60 दिया है, कितना गुना है 20। अब यहाँ पे 4 2 6 अब हो गया, मतलब पानी मिलाने के बाद 6 रेशियो हो गया, तो 20 गुना ये भी हो जाएगा, तो ये 120 हो जाएगा। पहले 60 था, अब 120 हो गया। कितना अधिक पानी मिलाया गया है 60 लीटर। ओके, 60 लीटर पानी मिलाया गया है। ओके, ये अपना आज का लास्ट क्वेश्चन था रेशियो का। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छा लगा होगा। तो गाइज ये था आज का अपना क्वेश्चन। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। आइए, आज आपके लिए हमने एक मोटिवेशन क्वेट है, तो मैं उसको थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि पानी को बर्फ़ बनने में वक्त लगता है, पानी को बर्फ़ बनने में वक्त लगता है, ढले हुए सूरज को निकलने में वक्त लगता है, ढले हुए सूरज को निकलने में वक्त लगता है। थोड़ा धीरज रख, थोड़ा और जोर लगाता रहे, थोड़ा धीरज रख, थोड़ा और जोर लगाता रहे। किस्मत के जंग लगे दरवाजे को खुलने में वक्त लगता है, किस्मत के जंग लगे दरवाजे को खुलने में वक्त लगता है। कुछ देर रुकने के बाद फिर से चल पड़ना दोस्त, हर ठोकर के बाद संभलने में वक्त लगता है। बिखरेगी फिर वही चमक तेरे वजूद से तू महसूस करना, बिखरेगी फिर वही चमक तेरे वजूद से तू महसूस करना। टूटे हुए मन को संवरने में थोड़ा वक्त लगता है। जो तूने कहा कर दिखाएगा रख यकीन, जो तूने कहा कर दिखाएगा रख यकीन। गरजे जब बादल तो बादल को बरसने में वक्त लगता है, गरजे जब बादल तो बरसने में वक्त लगता है। सो गाइज, आपको अपना हौसला नहीं खोना है। एक एग्ज़ाम में आप नहीं क्रैक कर पाए किसी एग्ज़ाम को तो निराश नहीं होना है, बस आपको अपने हौसले को बनाए रखना है। इसका सार यही निकलता है कि आपका जो अपना विश्वास है, यकीन है, बिलीव है, उसको बनाए रखना है। जो एक किसान होता है
अगर देखा जाए तो एक किसान होता है, उसको विश्वास ही होता है, जो अपने वो बीज को खेतों में डालता है, उसको यकीन होता है कि ये कल उगेगा तो हमें इससे अनाज मिलेगा। तो ठीक उसी प्रकार किसी ने ये कहा है कि जिन्हें यकीन है अपने बहते पसीनों पर, वही हल चलाते हैं बंजर ज़मीनों पर। यानी कि जिन्हें अपने अपने जो है अपने काम पर भरोसा है, यकीन है, वही आगे हो पाते हैं उस फील्ड में। तो गाइज ये थी आज की अपनी क्लास। आई होप आपको पसंद आई होगी। फिर मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए शुक्रिया, थैंक यू।